हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमारे 3 से 4 वीडियो हो चुके हैं जिसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड फैक्टोरियल की बात कर ली थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों वैसे ये कहने में एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन दोस्तों अगर इसका हम सही से यूटिलाइज़ करें और सही से इसको काम में लें तो हम मैथ्स में बनने वाले 30 से 35 क्वेश्चनों में से 4 से 5 क्वेश्चन केवल इकाई अंक देख के उसके ऑप्शन मतलब जो ए बे से दे होते हैं ऑप्शन टेस्ट से उसको सही कर सकते हैं। दोस्तों 4 विकल्प में से अगर इकाई अंक अलग है तो हम यूनिट डिजिट से बहुत आसानी पूरे क्वेश्चन को सोल्व किए बगैर भी कर सकते हैं। दोस्तों इकाई अंक का मतलब यही है, इकाई अंक ज्ञात करना। इसका अलग से अगर प्रश्न आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी हम किसी संख्या का इकाई, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें चारों में से इकाई अंक अलग अलग हैं तो हम इकाई अंक यूनिट डिजिट मेथड काम में लेके उस ऑप्शंस में से जो इकाई अंक है उसको चूज़ करके हम सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का इकाई अंक का यूनिट डिजिट। देखो दोस्तों, यूनिट डिजिट सबसे पहले जोड़, बाकी गुणा, भाग इनसे बनता है। फिर अपन बात करेंगे कि पावर में घात के रूप में इकाई अंक कैसे बनता है और उसमें क्या क्या नियम है, उन चीज़ों को भी अपन अच्छे से देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपके इससे बनने वाले डाउट दूर हो जाए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे दोस्तों कोई भी संख्या है, आपने देखा होगा, जैसे मैंने ये संख्या लिखी 6786, 6786। अगर मैं इसकी इकाई के अंक की बात करूं तो ये 6 है। दोस्तों ये हम सबको पता है, लेकिन दोस्तों कभी आपने देखा है कि जैसे मैं ये बोल दूं 74 प्लस 76 प्लस 78, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इसमें क्या करेंगे हम? 4 7 4 6 10 10 8 18। मतलब अगर इसका योग आएगा 18, 8 लिखेंगे, एक आगे जाएगा तो हमें इकाई अंक ही चाहिए, तो इकाई अंक हम कह सकते हैं इसका 8 आएगा। दोस्तों ऐसे ही कोई संख्या है, जैसे ये अगर मैं इसको जोड़ रहा हूँ 5 7 9 3 2 1, इस प्रकार की कोई संख्या अगर योग करना है मुझे तो मैं देखूंगा 4 4 8 8 1 9, मतलब इकाई अंक 9 आएगा। अगर मुझे इसका योग करके ही आंसर देखना है तो मैं ऑप्शन में देख सकता हूँ कि इसका इकाई 9 है या नहीं है, तो मेरे यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि जिस इकाई अंक में 9 अंक होगा वो मेरा राइट होगा। दोस्तों इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई जोड़ की बात। दोस्तों ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। देखो दोस्तों अपन बात करते हैं, अपन लिखते हैं ये कोई संख्या है, अपन लिखते हैं ये कोई संख्या है, ये देखो। अगर इसका इकाई की बात करता हूँ मैं, अब इसका इकाई पता करना है तो अपन क्या करेंगे? 8 4 12 12 8 20 20 1 21, किसका 1 2 चलेगी। जब मुझे इकाई अंक की पता करना तो मैं कहूँगा यहाँ पे इकाई अंक इसका 1 आएगा। दोस्तों ठीक है, अगर कई ऑप्शंस में अगर 2 अंक सेम हो जाते हैं तो हम दाई तक निकाल लेंगे, दाई तक निकाल के पता कर सकेंगे कि लास्ट के 2 अंक तो ये होने वाले हैं। अदर अंक अगर जो ऑप्शन आंसर में मिल रहा है वो अपन चूज कर लेंगे। दोस्तों अब अपन बात करते हैं गुणा में। गुणा में क्या होता है दोस्तों? जैसे अपन ऐसे बात करते हैं सिंपल से, अगर मैं ये कहूँ कि 2 2 6 12 होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 2। लेकिन यहाँ मैं बात करता हूँ 2 6 12, 12 को फिर 7 से गुणा करूँगा, लेकिन मैं 12 को 7 से न गुणा करके केवल 2 गुणा 7 करूँगा, 2 7 14। देखो 2 6 12 क्या इकाई अंक है? 2, 2 को 7 से गुणा करा 14, अपन को क्या चाहिए? 4, तो इकाई अंक क्या होगा? 4। अगर ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, देखो 12 7 84, फिर ये 84 आएगा, इकाई अंक क्या है? 4 है। लेकिन दोस्तों अपन को ऐसे ही करना है, इस तरीके से हो कि अब इकाई अंक क्या है? देखो 7 6 42, 2 2 5 10 0। अब यहाँ पे अगर 0 आ गया तो 0 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन भी इस तरह के काफ़ी बार आते हैं जो गुणा में रहते हैं, तो गुणा वाले क्वेश्चन अपन देख सकते हैं आराम से। देखो दोस्तों कोई संख्या, अभी जैसे अपन एग्जाम्पल देखा, इस तरह से कोई संख्या है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा इकाई अंक, इकाई अंक। दोस्तों पीछे अपन इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो अपन इकाई अंक ही देखेंगे। 7 56 56, देखो यहाँ क्या है? 56, इसमें 6 को 5 से गुणा कर 30, 6 5 6 × 5 6 5 30 बराबर 0, मतलब इसका इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक बेसिक बात क्लियर। अब अपन देखते हैं, अब इसका स्टार्ट होगा मेन टॉपिक, घातों के रूप में, घातों के रूप में इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, अपन अंग्रेजी में ये यूनिट डिजिट बोलते हैं।
और काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं ना आए, लेकिन इसको अपन बहुत सारे ऑप्शन टेस्ट में इसको काम में ले सकते हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले दोस्तों घात के रूप में अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे कौन कौन से ऐसे अंक हैं जिनकी पावर कितनी भी हो उनका मान वही रहना। जैसे दोस्तों आपको पता है 1 की घात कितनी भी हो इसका मान 1 की पावर, 1 की घात कुछ भी हो 1 2 3 4 5 इसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 5 की पावर n का मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान हमेशा 5 आएगा दोस्तों। इसी प्रकार 6 की घात कितनी भी हो हमेशा क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। ये इकाई अंक। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही 0 की पावर अपन क्या कहेंगे, किसी की पावर 0 होता है 1 होता है, लेकिन 0 किसी की घात के रूप में है तो उसका मान 0 होगा दोस्तों। ठीक, किसी की पावर अगर 0 होती है उसका मान सेम रहता है। जैसे अब 10 है, 10 की पावर 0 है तो 0 ही होगा दोस्तों। 10 की पावर 1 है, अब 10 का 10 ही होगा। लेकिन मैं 0 की पावर 10 की पावर 2 तो मतलब 0 अंक, इकाई अंक तो 0 ही होगा ना दोस्तों। यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, लेकिन इकाई अंक 0 होगा। तो 0 है तो इकाई अंक 0 होगा दोस्तों। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ये लिखा 1 11 का स्क्वायर करा, इकाई अंक क्या है 1 2 1, मतलब इकाई अंक 1। 25 का स्क्वायर करा मैंने, क्या आएगा 625। इकाई अंक क्या है 5। 36 का मैंने 6 का मैंने क्यूब करा, 6 का क्यूब क्या आता 216। ये क्या है दोस्तों, इकाई अंक 6 आया। ऐसे ही मैंने 100 का स्क्वायर करा दोस्तों, क्या आएगा 10,000। इकाई अंक क्या है 0। इस प्रकार 1 5 6 और 0 इनकी पावर, इनके घात कुछ भी हो, इनका मान हमेशा इकाई अंक, ये संख्या सेम ही होती है दोस्तों। मतलब 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ उसका मान हमेशा इकाई अंक तो उसका 5 ही आएगा। 6 के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक 6 आएगा। 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगेगी उसका इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट 10 तक के अंक हैं भाई। अपन 4 अंक पढ़ लिए, कौन से अगर सेम रहने वाले कौन से, जिनके ऊपर पावर कितनी भी हो। देखो 1 5 6 और 0, इस तरीके से अपन याद रखेंगे कि भाई 1 5 6 0 इसके ऊपर कितनी भी घात रहे। अब देखो दोस्तों 4 और 9, अगर 4 की घात, इसमें देखो दोस्तों इसमें 2 केस बनते हैं। अगर इसकी घात सम है और एक विषम है, इसमें भी यही होगा, सम और विषम। देखो दोस्तों सम मतलब 4 की घात 2 का भाग उसमें पूरा चला जाता है, ऐसी है। तो सम जब भी होगा तो इसका मान 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। कैसे, देखो दोस्तों 4 की पावर 2 लिखी तो 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16, मतलब 1। इसी प्रकार 4 की पावर मैंने ये हो गई। अब देखो दोस्तों विषम, मैं कहता हूँ 4 की विषम रहेगा तो क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। जब विषम रहेगा मान तो 4 आएगा। कैसे, देखो दोस्तों 4 की बात 3, 4 की घात 3 का मान कितना होता है 64, तो 4 आया दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों देखो 4 की बात 1 4 की पावर 2 करेंगे 16, 4 की पावर 3 64, फिर 4 की पावर 4 करेंगे 64 को 4 से गुणा करेंगे 4 भाई 64 की फिर 4, मतलब 4 की पावर 4 की घात 3 इंटू 4 बराबर 4 चौक 16, फिर 1, फिर 4 चंग 24 1 25 256। देखो दोस्तों यहाँ पे पावर क्या है, सेम रहेगी तो क्या आएगा, सम है। 4 की पावर 4 सम है तो क्या आएगा 6 आएगा दोस्तों। ये पढ़ा तो इकाई अंक 6 हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपन बिना कुछ गुणा करे भी अपन बता सकते हैं कि सम घात है तो मतलब इकाई अंक 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखो 9 सम घात है, सम घात मतलब 9 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 2 होती तो 81 होता। तो जब भी सम घात रहेगी तो 1 आएगा, विषम घात रहेगी तो 9 आएगा। जैसे 9 की घात 2 बराबर 81, मतलब इकाई अंक 1। इसी प्रकार 9 की घात विषम 3 729, इकाई अंक क्या है 9। तो 4 और 9 में हमें ध्यान रखना है
कि जब इकाई अंक 4 की अगर केस में बात करें, जब भी सम रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, लेकिन जब विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 आएगा दोस्तों। ये 2 केस इनके हो गए दोस्तों। अब अपन बात करेंगे बाकी बचे हुए 2, 4, 6, 8 की दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो दोस्तों, अब देखो मैं नियम यही छोड़ रहा हूँ। देखो ओड इवन में क्या ध्यान रखना है, ओड इवन ये किन के लिए काम करेगा, 4 और 9 के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे इसको भाई, सम और विषम। देखो विषम में क्या हुआ, जब 4 में विषम था तो रिपीट हुआ, विषम हो तो 4 की जगह 4 तो 4 ही रहेगा, 9 विषम रहेगा तो 9 होगा। लेकिन जब सम थी पावर तो 4 की जगह क्या है 6, 9 की जगह क्या है 1। ठीक है दोस्तों, ये नियम होगा भाई। 9 की पावर अपन 3 लगाई, विषम हो गई तो क्या है 729 इकाई 9, लेकिन 4 की पावर अपन ने 3 लगाई, विषम हो गई तो क्या है 64, 64 का मतलब 4। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जिनकी घात चेंज होती रहती, लेकिन ये स्पेशल केस है दोस्तों, इनको आपको स्पेशल याद रखना है। इससे क्या रहेगा कि आपका कभी भी कोई क्वेश्चन देखोगे सीधा आंसर निकलेगा। कैसे, क्या करना है, देखो इनका याद रखना आपको, 2, 3, 2 हो गया, 3 हो गया। देखो अब 4 अंक बचे, 2, 3, 7 और 8। इनका नियम अपन को ध्यान रखना है। इसके भी लिए आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। देखो 2, 3, 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों, अब अपन सारी प्रक्रिया यहीं से करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो अब अपन प्रक्रिया यहाँ से करेंगे, 2, 3, 7 और 8, ये संख्या बची अपन। अब क्या है दोस्तों, किसी भी अगर पावर निकालना है तो इसकी क्या पावर बदलती रहती है। जैसे दोस्तों 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16। मतलब चेंज हो गया क्या अंदर, 2 पे अलग हर पे। लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 करूँगा मैं, फिर 32, तो मतलब ये अंक वापस रिपीट होने हैं। 2 की पावर 6 करूँगा 64, देखो 4, तो ये रिपीट होने लगे। तो इसका नियम क्या निकलता है दोस्तों कि 2 की घात, अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये ध्यान से समझना दोस्तों। 2 की घात जब 1 रहेगी तो इकाई अंक क्या रहेगा 2। 2 की घात जब 2 रहेगी तो इकाई अंक रहेगा क्या 4। 2 की घात 3 रहेगी तो इकाई अंक रहेगा 8। अगर 2 की घात 4 रहती है तो इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 2 की घात 4 में अपने पढ़ा 16, तो ये आएगा 6 दोस्तों। ठीक है, लेकिन 2 की घात 4, ठीक है, ये हो गया। फिर 3 की घात की बात करते हैं अपन। 3 की घात जब 1 रहेगी तो 3, 2 रहेगी तो अपन को पता है 9, 3 रहेगी तो 27 7, 4 रहेगी तो 1 दोस्तों। ठीक है, ऐसे 7 की बात करते हैं अपन। 7 की घात 1 कितनी होती है 7, 7 की घात 2 49, 7 की क्यों करते हैं तो 343 3, फिर 7 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, 4 रहेगी तो इकाई अंक 1 रहता है। अब देखो दोस्तों 8 की बात करते हैं। 8 की घात 1 रहती है तो 8, 2 रहती है तो 64, 4 इकाई अंक, 3 रहती है तो 2, और जब इसकी पावर 4 रहती तो 6। ये अगर अपन को याद रखना नहीं है, वैसे याद हो जाएगा दोस्तों। कैसे, 2 4, 2 की पावर 2 है, 2 को 1 रहता है तो अपन को याद रहता है 1, स्क्वायर करते तो 4, क्यों करते तो 8। लेकिन जब 4 है 4, ये इसका पता कैसे करना दोस्तों। अब ये कहाँ काम आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन दिया मैंने, 2 की पावर 16, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। तो अपन को क्या करना है, इसमें 4 का भाग देके देखेंगे, इसमें घात में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नियम यहाँ हो गया।
अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ दोस्तों। क्या करना है, चेक करने के लिए घात में अपन 4 का भाग देंगे, घात में 4 का भाग। देखो 2 की पावर 16, घात कितनी है 16, 16 में 4 का भाग दिया, कितना पूरा पूरा। शेषफल क्या बचा 0, 0 शेषफल। जब भी 0 शेषफल है इसका मतलब क्या है, घात 4 है, तो शेषफल 0 मतलब घात 4। तो 2 की पावर 4 का मान कितना है 6, इसका इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक इसका 6 आएगा दोस्तों। जब भी घात 0 हो जाती है मतलब 4 का भाग देने पे शेषफल अगर 0 बचता है तो हम वहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि 4 है दोस्तों। ठीक है, अब देखो अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपका डाउट क्लियर होगा दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूँ 7 की पावर मैंने लिख दी 30 लिख दी दोस्तों। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, अब 30 में हम क्या करेंगे, 30 में देंगे हम 4 का भाग। ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 4 रहती है तो हमारा मान क्या होता है 1, हम 4 का भाग दिया, 7 चौक 28, कितना शेषफल 2, शेषफल 2 है दोस्तों। 2 का मतलब ये 9, मतलब यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 9। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं कोई संख्या, अभी देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से आपके डाउट दूर होंगे। देखो दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 576, ये 576 है, इसकी पावर अपन ने 1151 लिखी दोस्तों, 1151। अब इसका अपन को इकाई अंक देखो दोस्तों, अब अपन को इससे घात से मतलब नहीं, अपन को यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है 6, तो हमने नियम क्या पढ़ा है दोस्तों कि 6 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा समान रहता है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6, ये हमने नियम पढ़ा है। ऐसे ही मैंने ये पढ़ा है 5294, इसकी पावर मैंने लगा दी है दोस्तों 429, इसका इकाई अंक अब इसका इकाई अंक दोस्तों हमने पढ़ा है 4 की पावर सम और विषम होती, उस पर डिपेंड करता है इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। हमने पढ़ा है 4 की घात, अगर 4 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 4 के लिए सम और विषम, जब सम रहती है तो इसका 6 होता है, जब विषम रहती है तो 4 है। यहाँ पे क्या है विषम है 9, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका इकाई अंक 4 होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आसान हो सकते हैं दोस्तों। केवल एक बार कंसेप्ट को समझना है, फिर इनको अपन अच्छे से करेंगे, ईजी होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, फिर मैंने कोई संख्या लिखी 572, इसकी पावर मैंने लिख दी 38। अब इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, अब इसका इकाई अंक अगर मुझे पता करना है, मैं इसमें भाग दूंगा 4 का भाग दिया 38 बटा 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, 2 बचे, शेषफल 2। तो 2 के लिए मैंने क्या नियम पढ़े, 2 के लिए हमने याद आया 2 4 8 और 6। तो दोस्तों यहाँ पे शेष कितना है 2, 2 का पावर 2 है, 2 का मतलब 4, मतलब इसका इकाई अंक की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब और देखते हैं, अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, अपन क्वेश्चन देखते हैं अपन 7 की पावर 61, 3 की पावर 63 और 7 की पावर 61, 3 की पावर 63 और अपन देखते हैं इसमें 3 की 6 हो गया, 3 हो गया। यहाँ अपन इसको यूँ लिख सकते हैं
6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। ठीक है दोस्तों, इससे अपना सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखो 7 के लिए हमने क्या नियम पढ़ा कि 7 के लिए हमने पढ़ा है 7 की पावर 1 7 रहता है, 2 करते हैं तो 9 रहता है, 3 करते हैं तो 3 रहता है, 4 करते हैं तो 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, 6 के लिए हमेशा समान रहता है। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा है, 3 के लिए हमने पढ़ा है कि 1 रहेगी तो 3, 2 रहेगा तो 9, 3 रहेगी तो 3 और 4 रहेगा तो 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो 7 की पावर 61 है, 61 में 4 का भाग दिया, 5 चौक 60, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल है तो मतलब क्या आएगा 7। यहाँ पे 7 आया इकाई अंक। यहाँ पे अपन देखेंगे 6, इसकी पावर कितनी भी हो हमेशा 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 65 है, अब इसमें 4 का भाग दिया 64, 4 का भाग पूरा चला जाएगा, एक बचेगा, एक बचने का मतलब 3 का पावर 1 बचने का मतलब 3, यहाँ पे अपन 3 रखें। 7 छंग 42, 42 का 2, 2 3 6, इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 6, ये इसका इकाई अंक होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो फिर देखते हैं। अब देखो दोस्तों, ये कोई संख्या है 122, इसकी पावर मैंने लिख दी 133। अब मैं पूछता हूं कि इसका इकाई अंक क्या रहेगा। इकाई अंक, लेकिन दोस्तों देखो 122 है, हमें 122 से मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल 2 से। अब इसमें अपन 4 का भाग देंगे, 4 तारी 12, 4 तारी 12, 133, 4 तारी 12, 1 बचा, 13 हो गए, फिर 4 तारी 12, 1 बचा, 1 का मतलब 2 की पावर 1, इकाई अंक हमेशा इसका 2 रहे, हमेशा जब एक शेषफल रहेगा तो इकाई अंक 2 रहेगा। ये हो गई। अभी मैंने फिर क्वेश्चन लिखा 17 है, इसकी पावर मैंने 256 लिख दी। अब मुझे 17 की पावर से मतलब नहीं, मुझे इकाई अंक 7 से मतलब है, 7 की पावर 256। लेकिन मैं इसमें देखूंगा कि 4 का भाग जा रहा है, भाई 7 के लिए अपन ने नियम पढ़ा है कि 7 की पावर 1 रहती है तो 7, 2 रहती तो 9, 3 रहती तो 3, 4 रहती तो 1। ठीक है, तो 4 छंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 0 0 जब भी बचेगा तो उसका मतलब है दोस्तों शेषफल 4। जब 7 की पावर 4 शेषफल है तो इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों 1। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब देखो एक फिर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इससे बनने वाले आपके डाउट दूर हो जाए दोस्तों। अपन ये भी देख लो, एक 3 की पावर मैंने लिख ली 6 2 3 9, अब इतनी पावर। अब मैं पूछूँ इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हैं 4 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई अंक बदलते रहते हैं, 2 3 7 और 8, बाकी के हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो इसमें 4 का भाग देखेंगे। 4 का भाग के लिए अपन ने नियम पढ़ा है कि पिछले के 2 अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरे में जाता है। तो मैं इसमें 4 9 36, 3 बच रहे शेषफल, 3 शेषफल है, मतलब 3 के लिए क्या याद रखना अपन को, 3 9 और ये 1, ये नियम है। 3 का 1 3 9 27 और 81 होता है 1। अब 3 की पावर यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 का मतलब इकाई अंक इसका क्या होगा दोस्तों 7। ये सीधा सा नियम है, इससे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन क्या देखते हैं, 3 की पावर, कोई क्वेश्चन है 3 की पावर 26 इंटू, ये 11 लिख लेते हैं अपन, 11 की पावर 42 इंटू, फिर अपन क्या लिखते हैं, चलो 7 की पावर 35 लिख लेते हैं दोस्तों। देखो अब क्या हुआ दोस्तों, 3 की पावर के लिए, अब यहाँ पे 3 की पावर का नियम, 11 की पावर का नियम और 7 की पावर का नियम काम करेगा दोस्तों। 3 की पावर का नियम अपन ने पढ़ा है कि इसमें चेंज होता है, तो 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24 पूरा जा रहा है, 2 शेषफल पड़ता है। जब 2 शेषफल रहता है तो 3 की घात का मान, इकाई अंक क्या था 9। 11 का 1 है, 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो इकाई अंक हमेशा सेम रहेगा। 7 की पावर 5, 7, देखो जब इसमें भी इकाई अंक बदलता है तो अपन इसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग कैसे देते हैं, 4 × 32, 3 बच रहे, जब 3 बच रहे हैं तो 7 9 और 3
मतलब इसका 3 आएगा यहाँ पे, तो ये 3, 9 एकम 9, 9 30 27। तो इकाई अंक क्या है दोस्तों? 7। इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक इकाई अंक ज्ञात करना कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आपको इसको याद रखने का जो कंसेप्ट है वो आप सीधे से याद रख सकते हो कि जब इकाई अंक कोई भी किसी भी संख्या का निकालना है, तो अगर इकाई अंक 1 5 6 0 हो तो इसकी पावर कितनी भी होगी उसका मान सेम वही अंक रिपीट होगा। लेकिन 4 और 9 की अगर हम बात करें यही रहेगा। लेकिन दोस्तों जब इकाई अंक 4 देखो 1 5 6 और 0 ये रहता है सेम, 4 और 9 ये किस पे डिपेंड करता है? सम विषम पे, सम है या विषम। ठीक है दोस्तों, सम है तो ये चेंज होगा, 4 का तो होगा 6 और 9 का होगा 81। लेकिन विषम है तो 4 4 रहेगा, 9 9 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार चेंज होने पर अपन ने क्या पढ़ा? 2 4 6 8 का 2 का। अब बदलने वाले कौन से? 2 3 7 और 8 बाकी हो गए 6 अंक ही हो गए। 4 ये 2 की पावर 1 2 रहता है, 2 की पावर 2 4, 3 करेंगे तो 8 और ये 6। इसी प्रकार 3 का पढ़ा अपन ने, 3 का पावर 1 रहती तो 1, 3 का 9, 3 करते तो 27, 4 करेंगे तो 81 1। इसी प्रकार हमने 7 का पढ़ा है, 7 का 1 9, 2 रहेगी तो 9, 3 अगर करते हैं तो 3, 4 करते हैं तो 1। 8 का हमने पढ़ा है, 8 पावर जब 2 रहती है तो इसका 64 होता है, 4, 3 करेंगे तो 2 और 4 करेंगे तो 6। इस तरीके से इसके नियम ध्यान रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इससे बनने वाले काफ़ी क्वेश्चन है, अगर आप किसी को एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हो तो इसको क्वेश्चन देखना, आपको ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पसंद लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर लगातार बने रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।